बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.21। पहले क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द प्रॉफिट ऑन 40,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि एक बंदा 40,000 रुपये की अमाउंट किसी कारोबार में लगाता है और उसको हर साल अपनी ओरिजिनल अमाउंट का 3% प्रॉफिट होता है। तो आप बताएं कि 4 सालों में उसको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। उस प्रॉफिट की अमाउंट हमने मालूम करनी है। यानी जो उसने अपनी रकम इन्वेस्टमेंट की है वो की है 40,000। तो जितनी रकम कोई शुरू में इन्वेस्टमेंट करता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 40,000। जो प्रॉफिट का रेट है वो है 3%। जितने टाइम या पीरियड के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है वो है 4 साल। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से जाहिर करते हैं, वो है 40,000। रेट जो प्रॉफिट का रेट है वो है 3%। प्रॉफिट के रेट को आर से जाहिर करते हैं। टाइम जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 4 साल है। प्रॉफिट की अमाउंट मैंने मालूम करनी है। स्टूडेंट प्रॉफिट के अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट है 40,000 मल्टीप्लाई रेट है 3% मल्टीप्लाई टाइम जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की वो 4 साल है। 40,000 मल्टीप्लाई 3% का ओवर में 100 लिख देते हैं मल्टीप्लाई 4। अब 100 की जो दो ज़ीरोज़ हैं ये कैंसिल हो गई हैं 40,000 की इन दो ज़ीरोज़ के साथ। बाकी यहाँ पर बचा 400 मल्टीप्लाई यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर 12। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आंसर आ गया। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 और ये बन गया 4,800 रुपीज़। यानी उस बंदे का जो प्रॉफिट बनेगा 4 सालों में वो बनेगा 4,800 रुपीज़। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है। साउद बारूड RS 25,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक। एक आदमी सऊद है, वो बैंक से 25,000 रुपये की रकम उधार लेता है। बैंक उसको 6% प्रॉफिट पर वो देता है। बैंक कहता है कि मैं हर साल आपसे इस रकम का 25% जो है मार्क अप या प्रॉफिट लूँगा। और कितने साल में उसने रकम अदा करनी है? 3 साल में। तो बताएं 3 सालों में वो बंदा कितनी मार्क अप की प्राइस अदा करेगा बैंक को। यानी एक आदमी अगर 25,000 रुपये उधार लेता है बैंक से, ठीक है, और बैंक उसे 6% का सूद लगाता है हर साल। तो 25,000 पर 6% अगर सूद लगे हर साल तो 3 सालों में वो जो सूद या मार्कअप की अमाउंट है वो कितनी बन जाएगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो मार्कअप प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25,000 है। जो प्रॉफिट का रेट है वो 6% है। टाइम या पीरियड जितने टाइम के लिए उसने वो अमाउंट उधार ली है वो 3 साल है। मार्कअप मालूम करना है। तो स्टूडेंट मार्कअप का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी? 25,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 6% मल्टीप्लाई 3। तो 25,000 वैसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 6% का ओवर में 100 लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3। अब 100 की जो दो ज़ीरोज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी 25,000 की दो ज़ीरो के साथ। बाकी बच गया 250 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया 18 मल्टीप्लाई 250। तो 18 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4500। यानी कि वो 3 सालों में बैंक को 4500 रुपये मार्क अप भी अदा करेगा असल रकम के अलावा। यानी उसने जो 25,000 रुपये अमाउंट बैंक से उधार ली थी उसके अलावा वो 4500 रुपये का मार्क अप भी बैंक को अदा करेगा। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है। ठीक है, एक आदमी रियाज है जो उसने बिजनेस में शुरू में लगाई थी। अगर उसको जो प्रॉफिट है वो 4,200 रुपये का हुआ हो 3 सालों में और प्रॉफिट का रेट जो है वो 10% है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट गिवन है
हमें जितने सालों में वो प्रॉफिट कमाया है वो टाइम गिवन है, और प्रॉफिट का जो रेट है वो हमें गिवन है। प्रॉफिट का रेट है 10%। तो हमने मालूम करना है कि उस आदमी ने बताएं कि शुरू में कितनी रकम इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉफिट 4200 रुपये है, टाइम 3 साल है, प्रॉफिट का रेट 10% है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी। प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला होता है जितना प्रॉफिट है उसको रेट और टाइम से डिवाइड कर दो। प्रॉफिट कितना हुआ 4200 रुपये, ओवर में रेट कितना है, रेट है 10%। तो स्टूडेंट 10% को ऐसे हमारे पास 10% है, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। तो इसलिए मैंने लिख दिया 10/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये ओवर है, एक ये ओवर है, तो जो ओवर का भी ओवर होता है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये जो 100 है ये ऊपर जाकर 4200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे अब क्या रह जाएगा 10 और मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से ये जो 10 की एक ज़ीरो है ये कैंसिल हो जाएगी इस 100 के एक ज़ीरो से, तो बाकी बच जाएगा 4200 मल्टीप्लाई ये 10 बच जाएगा ये 3। 4200 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1400 और मल्टीप्लाई ये 10, क्योंकि 3 14s आर 42 होता है और ये 2 ज़ीरो लगाएंगे तो 1400 बन जाएगा। तो ये 1400 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस आदमी ने शुरू में 14,000 रुपीज़ जो थे वो इन्वेस्ट किए थे, और 10% के हिसाब से अगर उसने प्रॉफिट लिया है 3 सालों में उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 4200 रुपये मिलेगा। तो लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में पूछा था कि बताएं कि शुरू में उसने कितनी रकम इन्वेस्टमेंट की थी। तो शुरू में उसने 14,000 रुपये जो रकम थी वो इन्वेस्ट की थी। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी अजमल है, उसने कुछ रकम इन्वेस्टमेंट की एक बिजनेस में और उससे जो प्रॉफिट होता है 27,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट की रेट क्या 12% है, और ये जो 27,000 का प्रॉफिट होता है ये 3 सालों में होता है। तो बताएं कि उसने शुरू में कितनी रकम जो थी वो इन्वेस्ट की थी, यानी कि शुरू में इन्वेस्ट की जाने वाली रकम हमने मालूम करनी है। तो शुरू में इन्वेस्ट की जाने वाली रकम को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 27,000 रुपये है, प्रॉफिट जो रेट है वो 12% है, जितने टाइम के लिए उसने प्रॉफिट लिया था वो है 3 साल। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमने उस बंदे की मालूम करनी है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर में रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रॉफिट कितना है 27,000 रुपये, रेट कितना है 12% मल्टीप्लाई 3। अब स्टूडेंट 12% को हम लिख लेंगे 12/100 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो 100 है ये पहला ओवर ये दूसरा ओवर। तो स्टूडेंट अगर कोई रकम जो है या नंबर ओवर के भी ओवर में मौजूद हो तो वो ऊपर जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 100 ऊपर जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे रह जाएगा 12 और मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से जब हम 27,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9,000 रह जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 और 12। तो 9,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या 9,000 को पहले 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 750 और मल्टीप्लाई 100। 750 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है कि उस आदमी ने शुरू में जो अपने कारोबार में रकम इन्वेस्टमेंट की थी वो उसने 75,000 रुपये रकम इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 5वें में एट व्हाट एनुअल रेट, मतलब एनुअल रेट मालूम करना है कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये कितनी बन जाए 9,044 रुपये, कितने सालों में 11 सालों में। यानी कि वो सवाल में ये कहता है कि अगर एक आदमी 6,800 रुपीज़ इन्वेस्ट करे 6,800 रुपीज़ इन्वेस्ट करे
तो वो 100 जो उसकी इन्वेस्टमेंट है यानी कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, वो टोटल कितनी इस अमाउंट ये अमाउंट बन जाए, ठीक है, 9044 रुपीज़ 11 सालों में, तो उसका कितना प्रॉफिट रेट होगा, तो ये हमने यहाँ पर बताना है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6800 जो कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो उसे अमाउंट पे करनी है, मतलब जो उसे अमाउंट जिस अमाउंट तक उसको पहुंचना है वो अमाउंट है 9044 रुपये। तो मार्कअप या प्रॉफिट कितना हुआ, जो फाइनल अमाउंट बन गई है उसमें से वो अमाउंट निकाल देंगे जो उसने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी। तो फाइनल अमाउंट जो बन गई है वो बन गई है 9044 रुपये, माइनस जो शुरू में उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो है 6800 रुपीज़। तो प्रॉफिट हो गया 2244 रुपये। और कितने टाइम के लिए की, 11 सालों के लिए। रेट मालूम करना है, तो रेट का फार्मूला होता है मार्कअप मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जितने उसने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी, मल्टीप्लाई टाइम जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की थी। तो मार्कअप की अमाउंट कितनी आई है 2244 रुपये, मल्टीप्लाई 100 ओवर में जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट शुरू में थी 6800 और मल्टीप्लाई 11। अब कैंसिलेशन कर देंगे, 2244 को जब 11 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 204 और मल्टीप्लाई 100 ओवर में 6800। तो यहाँ से 6800 की दो ज़ीरोज़ जो हैं जब ये कैंसिल आउट कर देंगे इस 100 की दो ज़ीरोज़ के साथ, तो ऊपर बचेगा 204, नीचे 68। तो 204 को 68 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि उसने 3% के हिसाब से प्रॉफिट लिया है। तो 3% के हिसाब से अगर वो प्रॉफिट लेगा तो उसकी जो 6800 रुपीज़ की प्रिंसिपल या ओरिजिनल अमाउंट है वो 11 सालों में बढ़कर कितनी हो जाएगी 9044 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, सेम क्वेश्चन है कि ये भी सेम क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी 5800 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होकर जो फाइनल अमाउंट उसकी बन जाती है वो बन जाती है 7105 रुपये 3 सालों में, ठीक है, तो बताएं उसने कितने % प्रॉफिट लिया है, मतलब किस रेट से प्रॉफिट लिया है। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5800 है, यानी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, और इंक्रीज़ होकर उसकी जो फाइनल अमाउंट बन चुकी है वो 7105 रुपये बन गई है, और ये कितने सालों में बनी है 3 सालों में। तो बताएं उसने प्रॉफिट किस रेट पर लिया, मतलब प्रॉफिट का हमने रेट इस क्वेश्चन में मालूम करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5800 रुपीज़ है, जो उसने अमाउंट पे करनी या उसकी फाइनल अमाउंट है वो 7105 रुपये है। कितने टाइम के लिए की, 3 सालों के लिए। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो फाइनल अमाउंट बन चुकी है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट यानी शुरू में जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो माइनस कर देंगे। फाइनल अमाउंट बन गई है 3 सालों के बाद 7105 रुपये, उसमें से 7105 में से वो रकम निकाल देंगे जो शुरू में उसने इन्वेस्टमेंट की थी, यानी 5800 रुपीज़। तो 1305 रुपये उसका प्रॉफिट बना। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने 5800 रुपये किसी कारोबार में लगाए थे, 3 सालों बाद वही 5800 रुपये 7105 रुपये बन गए, तो मैं आपसे पूछूँगा आपको 3 सालों में बताएं फिर कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप यही करेंगे कि जो आपकी फाइनल अमाउंट बन चुकी है उसमें से वो रकम निकाल देंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी जो बचेगा वो 1350 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। हमने रेट बताना है कि किस रेट पर उसने प्रॉफिट ये लिया है। अब स्टूडेंट रेट का फार्मूला होता है मार्कअप मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब वो अमाउंट जितनी उसने शुरू में लगाई थी, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम का मतलब होता है जितने सालों के लिए उसने लगाई थी। अब मार्कअप या प्रॉफिट कितना हुआ है 1350 मल्टीप्लाई 100 ओवर में प्रिंसिपल अमाउंट 5800 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से 1305 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 435 मल्टीप्लाई ये वाला 100 और ओवर में 5800। अब 5800 की दो ज़ीरोज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी 100 की दो ज़ीरोज़ के साथ, ऊपर बच जाएगा 435, नीचे बच जाएगा 58। तो 435 को जब 58 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5,
तो इसका मतलब है कि यानी 7.5% जो है ये प्रॉफिट का रेट है कि अगर 7.5% के हिसाब से अगर वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है, 5800 रुपये के ऊपर, तो 3 सालों के बाद उसका जो 5800 रुपये है वो बढ़कर 7105 रुपये बन जाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लॉन्ग, यानी कितनी देर में। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कि कितनी देर में। हाउ लॉन्ग RS का मतलब एक आदमी 15,500 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करता है किसी कारोबार में और मार्कअप का रेट लेता है 6%, उसको प्रॉफिट होता है 2,790 रुपये, ठीक है। तो ये 2,790 रुपये का प्रॉफिट उसको कितनी देर में होगा। सवाल ये है स्टूडेंट कि अगर एक आदमी 15,500 रुपये इन्वेस्ट करे किसी कारोबार में, 6% प्रॉफिट ले, तो कितने सालों में उसका प्रॉफिट 2,790 रुपये हो जाएगा। तो मतलब हाउ लॉन्ग मतलब हमने वो टाइम मालूम करना है जिसमें उसका प्रॉफिट 2,790 रुपये बन जाएगा। तो यहाँ पर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 15,500 रुपये है जितनी उसने कारोबार में लगाई है। प्रॉफिट 2,790 रुपये लेना है, रेट 6% के हिसाब से लेना है, टाइम मालूम करना है। तो टाइम इक्वल होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। प्रॉफिट है 2,790 मल्टीप्लाई ये वाला 100 ओवर में प्रिंसिपल अमाउंट है 15,500 मल्टीप्लाई 6। अब हम क्या करेंगे कि 15,500 की 2 ज़ीरोज़ ये जो यहाँ पर हैं ये हम कैंसिल कर देंगे 100 की 2 ज़ीरो से। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 2,790, नीचे बच जाएगा 155 क्योंकि ये 2 ज़ीरो तो मैंने कैंसिल कर दी, और मल्टीप्लाई ये वाला 6। अब 155 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 930 बन जाएगा, और ऊपर क्या है 2,790। अब यहाँ से भी एक ज़ीरो ये एक ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दूंगा तो ऊपर बच जाएगा 279, नीचे बच जाएगा 93। तो 279 को जब 93 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो मतलब टाइम कितना आ गया 3 साल। तो इसका मतलब है कि अगर एक आदमी 15,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है किसी कारोबार में और 6% के हिसाब से प्रॉफिट लेता है, तो 3 सालों में उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 2,790। तो हमने वो साल ही मालूम करने थे, वो टाइम ही मालूम करना था जिसमें उसका प्रॉफिट 2,790 रुपये बन जाएगा 6% के हिसाब से अगर वो प्रॉफिट लेता है किस अमाउंट पर, 15,500 रुपये पर। तो वो स्टूडेंट 3 साल में उसका प्रॉफिट जो है वो बन जाएगा 2,790 रुपये। तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.21। अगर किसी क्वेश्चन की आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।